अब हम महमूद गवान मदरसा, ठीक है, जो कि मदरसा ऑफ ख्वाजा महमूद गवान भी कहते हैं, उसके पास आए हैं। चलिए अंदर चल के आपको उसका डिटेल बताते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है मदरसा ऑफ महमूद गवान। तो ये महमूद गवान का मदरसा बेसिकली एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग है, जिसकी हाइट देखिए तकरीबन ये मुझे 56 फीट नज़र आ रही है ये यहाँ पे अंदाज़न। और इसका आर्किटेक्चर जो राइट नाउ सिर्फ हाफ पोर्शन है, ये हाफ इस तरह है, यानी पहले ऐसा नहीं था, अभी प्रेजेंट कंडीशन इस तरह है इसकी। तो चलिए अंदर से कुछ और डिटेल्स भी देखते हैं क्या कैसा है। तो ये टोटल इसका जो एरिया है तो अराउंड 200 फीट बाई 200 फीट मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली, इतने एरिया में ये लोकेटेड है ये। तो महमूद गवां यानी कि उनका दूसरा नाम है ख्वाजा महमूद गवान, जो कि एक पर्शियन ट्रेडर थे, जो 1460 में इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया, जो कि बहमानी किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1453 में वो इंडिया आए थे दिल्ली में, जो कि पर्शिया यानी कि ईरान से दिल्ली को आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी काबिलियत के तौर पे प्राइम मिनिस्टर बने थे बहमानी डायनेस्टी में। फिर वो बेसिकली एक पोएट थे, एक मैथमेटिशियन थे, तो लिटरेचर के इसमें बहुत आगे थे। तो उनके नाम पर ये महमूद गवां मदरसा था। तो एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और क्या है, इनके दौर में जो है तकरीबन ये यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड आया करते थे और रहते थे। तो नियरली 3000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनकी थी एक लाइब्रेरी में इनकी। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने की, जो 1460s में। अभी राइट नाउ तो ये इस कंडीशन में है। तो देखिए आप कैसे, यहाँ पे तो पूरा डिमोलिश हो चुका है, आधा हिस्सा है। आपको और बता दूं तो देखिए अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसके पूरे दीवारें वगैरह निकल चुकी हैं। तो एक पिलर है जो नज़र आ रहा है। तो ये एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने की, काफ़ी मशहूर बहमानी किंगडम की। और जो ये सामने की जो मीनार दिख रही है, इसके अंदर मस्जिद है राइट नाउ, अभी भी यहाँ पर नमाज़ें वगैरह होती हैं। महमूद गवां मदरसा, ये है गवान चौक, जो कि महमूद गवां मदरसे के थोड़े ही आगे है। अभी हम मंगलपेट मॉन्यूमेंट के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली जो देखिए ये एक जिगजैग दरवाज़ा है। तो यहाँ से देखिए एक बस आ रही है, कितनी उसको प्रॉब्लम हो रही है बस को आने के लिए, टर्न होने के लिए। तो देखिए टर्न होने के लिए कितनी दिक्कत होती है इसको। स्कूल बस आ रही है यहाँ से। ये एक जिगजैग दरवाज़ा है। यहाँ पे एक मिरर भी है ताकि हमको मालूम है वहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है। अब ये मंगलपेट से अब सीधा आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो है चौबारा। जो कि उसके ऊपर एक वॉल क्लॉक है बड़ी सी। आसपास में थोड़े दुकान वगैरह है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चौबारा। तो ये भी एक अच्छी एक मॉन्यूमेंट है बीदर शहर में। तो ये चौबारा है। तो इसके आतराफ जो है पूरा एक बड़ा चौक है, एक सर्कल है। तो 4 रास्ते निकलते हैं इसके आतराफ में। ये दुल्हन दरवाज़ा है। तो इससे आगे अब हम जो है चौखंडी के लिए जा रहे हैं।
ये चौखंडी जाने का रास्ता है। अब हम चौखंडी दरगाह पर हैं। ये जो है बिदर से जस्ट 1 to 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो ये एक ऑक्टागोनल इमारत है, 2 स्टोरीड ऑक्टागोनल इमारत है, यानी कि 8 साइड होंगे इसके। और ये जो है हज़रत खलीलुल्लाह उनके नाम पर ये दरगाह है। तो जो कि एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे, जो कि एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे अहमद शाह, जो कि एक मुग़ल एम्पायर थे, उनके ज़माने में ये स्पिरिचुअल एडवाइज़र थे। तो वो यहाँ पर उनकी एक दरगाह है। तो बिदर में ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चलिए देखते हैं कैसा है। ये एक एलिवेशन पर है, तो थोड़ा आपको जो है स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे दरगाह के एंट्रेंस पे। तो अंदर से कुछ इस तरह है, बीच में दरगाह है और ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। ये जो है दरगाह का दरवाज़ा है पीछे का। और देखिए बीच में सेंटर में टोम है और अतराफ में इस तरह का आर्किटेक्ट है, जो कि बेसिकली एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग की तरह है। देखिएगा ऊपर से। तो अतराफ से अंदर में इस तरह है, सेंटर में टो और अतराफ में इस तरह का स्ट्रक्चर है चौखंडी का। अभी सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है चौखंडी दरगाह का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरगाह है इधर किसमें। चलिए अब आगे देखते हैं अश्तूर। अब हम बहमनी टोम्स अश्तूर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो टोम है, हाँ, तो ये जो बेसिकली टोम्स है बहमनी डायनेस्टी के किंग्स अहमद शाह वगैरह उनके टोम्स है। उसके अंदर जो है उनके और उनके फैमिली के मज़ारात हैं। तो देखिए अहमद शाह वन या उनके वाइफ या उनके बेटे की। तो यहाँ पर देखिए ये हुमायूं शाह की टोम है। तो इसकी स्पेशलिटी देखिए, यहाँ पे पूरा आधी कटी हुई है। तो लाइटनिंग यानी बिजली की वजह से ये जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो आधी है। तो और इसके आगे भी आप जो है यहाँ पे टोम्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टोम्स हैं जो कि अश्तूर के नाम से फेमस है। तो ये बेसिकली देखिए रेलवे स्टेशन से जस्ट 4 किलोमीटर है। तो अभी हम जैसे वहाँ से चाकुंडी से आए हैं, तो उधर से जस्ट 1 किलोमीटर है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है देखने के लिए बीदर में। देखिए टोम्स का करीब भी व्यू कैसा इसका आर्किटेक्चर है। शाम के टाइम पे देखिए बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है इधर। तो अब हम टोम ऑफ अहमद शाह वली बहमनी, जो कि फाउंडर थे बहमनी डायनेस्टी के, वहाँ पर आए हैं। तो ये जो बेसिकली जो टोम देख रहे हैं आप यहीं अश्तूर में, तो ये उनकी मज़ार है यहाँ पर।